इस वक्त बड़ी खबर के साथ जुड़े हैं। आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन में टूट की खबर सामने आ रही है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें बताते हैं कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगा, तो वहीं 11 सीटें आरजेडी और माले के लिए छोड़ी गई है। इन सब के बीच आज आपको बता दूं कि होटल रेडिसन ब्लू में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव कल से ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ रांची के होटल रेडिसन ब्लू में मुलाकात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही है और इन सब के बीच जब आरजेडी ने ये ऐलान कर दिया कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो उसके बाद वो लोग इंडिया गठबंधन से हटकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, उन्हें मनाने के लिए होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, आपको दिखा रही हूँ। देखिए, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तेजस्वी यादव से मिलने के लिए होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे हुए हैं। तो झारखंड की बड़ी खबर, एक तरफ जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले फेज का चुनाव जो है वो 13 नवंबर को होगा और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। 25 अक्टूबर को आखिरी नामांकन भरा जाएगा और इन सब के बीच अब तक इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला को तय नहीं किया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने यह ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी और वहीं 11 सीटों पर आरजेडी और माले चुनाव लड़ेगा। लेकिन आरजेडी का साफ कहना है कि 12 सीटों से कम अगर आरजेडी को मिलेगा तो वो गठबंधन से हट जाएंगे, गठबंधन को तोड़ देंगे। इन सब के बीच देखिए, मनोज झा जो कि आरजेडी के राजद के सांसद है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब लोग थोड़ी देर शांति रखें। हम किसी खास वजह से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। कोई कंसल्टेशन आपसे नहीं। मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथी हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा, उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते। नहीं सर, ये बोले दीजिए सर, हाउ मेनी सीट्स फॉर ऑफर? ये तो आप कवर करके आए हैं। 11 सीटें नहीं, देखिए
सारे फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं। सर लेकिन और एक सवाल का जवाब देना सर। मेरी बात खत्म होने प्लीज दीजिए। प्लीज। विकल्प तमाम खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले, ये उचित नहीं लगता है। यही भावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यही नेता प्रतिपक्ष की है, यही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी की है, यही प्रभारी जी की है, यही प्रदेश अध्यक्ष जी की है। लेकिन ये आरजेडी का मतलब जरूरत पड़ी तो अकेले भी जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सवाल पूछते हैं तो सोचते हैं कि मैं 2 मिनट नूडल्स वाला जवाब। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं, तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यक है। हम बिहार में कैसे करते हैं, जिनको 2 सीट देते हैं उनको भी मीटिंग में बिठाते हैं, बात करते हैं और मुकम्मल अंजाम तक ले जाते हैं। थैंक यू। आप लोगों का फैसला कब तक माना? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। एक तरफ वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों की घोषणा का ऐलान करते हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला के बारे में मीडिया के सामने बातें रखते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं 11 सीटें माले और आरजेडी के लिए छोड़ी गई है। तो जो दूसरी तरफ आरजेडी गठबंधन तोड़ने की बात कह रहा है।